रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 106। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। और उन दिनों के याजकों के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश को भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक
प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश के तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें तू दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो आओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बन्यामीन ये गिरिज्म पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर और ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवानों को हटाए। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। तब लोग सब मिलकर कहे आमीन। शापित हो वह जो अपने सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उससे कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने,
तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी पृथ्वी पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और उनकी सेवा न। यरूशलेम जाते समय यीशु को समरिया और गलील से होकर जाना पड़ा। जैसे ही यीशु एक गांव में दाखिल होने वाले थे, उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे काफी फासले पर थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मालिक यीशु, हम पर रहम करें। उन्हें देखते ही यीशु ने उन लोगों से कहा, जाकर अपने आप को पुरोहित के सामने पेश करो। जब वे रास्ते में जा ही रहे थे, तभी सब के सब अच्छे हो गए। ठीक हो जाने पर उनमें से एक ने मुड़कर ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई की। अपने मुंह के बल गिरकर उसने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया। वह सामरिया का वासी था। यीशु ने यह सब देखकर सामरी से पूछा, क्या सभी 10 ठीक नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? इसके अलावा बाकी लोग धन्यवाद देने नहीं लौटे। यीशु ने कहा, उठो और वापस जाओ, तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम ठीक हो चुके हो। एक बार जब एक धार्मिक अगुवे ने यीशु से परमेश्वरीय शासन के आने के बारे में पूछा, तो यीशु ने कहा, इंतजार करने से परमेश्वर का राज्य नहीं आता है। ना ही लोग कहेंगे वो यहाँ है या वहाँ है। सच्चाई ये है कि ये शासन तुम्हारे बीच ही में है। यीशु ने शिष्यों से कहा, समय आने वाला है जब तुम मुझे देखना चाहोगे लेकिन देख नहीं पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वो यहाँ या वहाँ है। तुम उनके पीछे पीछे मत चले जाना। जिस तरह से आसमान में बिजली एक ओर से निकलकर दूसरी ओर तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे दुख उठाना है और मुझे ठुकराया जाएगा। जैसा नूह के समय में हुआ करता था, वैसा ही मेरे आने से पहले होगा। उस समय भी लोग खाने पीने और शादी करवाने में तब तक लगे रहे जब तक नूह जहाज में दाखिल ना हुआ और प्रलय ने सबको बर्बाद कर दिया। जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। वे सब खाने पीने, खरीदने बेचने और इमारतें बनाने में लगे थे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से बाहर आया, आग और गंधक
ऊपर से गिरी और सभी बर्बाद हो गए। ऐसा ही उस दिन होगा जब मैं दिखाई दूंगा। उस दिन जो घर की छत पर हो और जिसका सामान घर के अंदर हो, उसे सामान लेने नहीं जाना चाहिए, ना ही उसे जो बाहर मैदान में हो। लूत की पत्नी को याद रखना, जो अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो खोएगा वही उसे बचा पाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उस रात एक बिस्तर पर 2 जन होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति चक्की चला रहे होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरा यूं ही छोड़ दिया जाएगा। 2 इंसान खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन लोगों ने कहा, प्रभु, ऐसा कहाँ होगा? यीशु ने कहा, जहां लाश होती है वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। अध्याय 46। परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है। परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है, वह संकट में उपलब्ध महासहायक है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पर्वत सागर के पेट में डूब जाए, चाहे समुद्र जल गरजे और उफने और पर्वत उसकी उत्तेजना से कांप उठे। एक सरिता है जिसकी जलधाराएं परमेश्वर के नगर को, सर्वोच्च परमेश्वर के निवास स्थान को हर्षित करती हैं। परमेश्वर नगर के मध्य में है, नगर टलेगा नहीं। परमेश्वर पौ फटते ही उसकी सहायता करेगा। राष्ट्र क्रोध करते हैं, राज्य विचलित होते हैं, किंतु परमेश्वर के शब्द बोलते ही पृथ्वी पिघल जाती है। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महाकर्म देखो, उसने पृथ्वी पर कैसा विनाश किया है। वह पृथ्वी की सीमा तक युद्धबंदी करता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े करता है। वह रथों को अग्नि से भस्म करता है। शांत हो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं राष्ट्रों में सर्वोच्च हूं, मैं पृथ्वी पर सर्वोच्च हूं। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है।